एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये क्या होती है हमारे पास? लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो हम क्या कहेंगे? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, हमें ऐसी मैट्रिक्स मिले बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने क्या कहा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी मिले हमें बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और हम उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके कोई मैट्रिक्स बनाएं, तो वैसी मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी उसे हम क्या बुलाएंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? a टू द पावर t या फिर a डैश से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे ट्रांसपोज को डिनोट करने के दो तरीके हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो हमने कहा कि हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम किसी मैट्रिक्स का इंटरचेंज कर दें रोज और कॉलम्स, तो हमें हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास ए क्या है, कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स रहेगी और हम क्या कर रहे हैं? ए ट्रांसपोज लाने के लिए हम इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ए m क्रॉस n की थी तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा इंटरचेंज होगा, तो ये हो जाएगी एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स। और सेकेंड पॉइंट हमारा है कि जो हमारा ijth एलिमेंट ऑफ ए, हमारे पास जो ijth एलिमेंट है ए का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? jith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हमने हमारी इस डेफिनेशन से ये दो चीजें देखी कि अगर हमारी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें कैसे मिल रही है? किसी भी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से हमें उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलती है। तो इसका मतलब जब हमने कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर दिया तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा चेंज होगा कि क्या बन जाएगा? दिस। और जो हमारा ijth एलिमेंट ए का था वो किसके इक्वल हो जाएगा? jith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। लेट्स सपोज हमने अपने मैट्रिक्स ए को क्या माना? 1 2 3 4। ठीक, तो हमारा ए ट्रांसपोज अगर हम निकालना चाहें तो वो कैसे आया हमारे पास? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए ट्रांसपोज हमें कैसे मिलेगा? दिस मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। इंटरचेंज करेंगे हम अपने रोज को और कॉलम्स को, मतलब जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम बन जाएगा और जो हमारा कॉलम है वो हमारा रो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब 1 2 है तो हम इसे इंटरचेंज करके ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा ए ट्रांसपोज बन गया। ये 1 2 जो ऐसे रो में था उसे हमने ऐसे कॉलम वाइज लिख दिया और ये 3 4 जो रो में था हमने उसे कॉलम बना दिया। तो हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम्स। ए के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स हमारे पास मिली वो हमारे पास क्या थी? एक ए ट्रांसपोज। अब ये तो हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो हमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। लेट्स सपोज हमने एक बी मैट्रिक्स ली, दिस 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसके ऑर्डर को देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स। तो हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है दिस। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होगा?
सेम काम करना है हमें, इंटरचेंज करना है रोज को और कॉलम्स को बी मैट्रिक्स की। तो ये जो हमारा रो था ये क्या बनेगा, हमारा कॉलम बनेगा, मतलब 1 2 3, और ये जो हमारा 4 5 6 भी रो था ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो अब हम अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 3 रोज इंटू 2 कॉलम्स। ठीक, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमें ये सेम ऑर्डर मिला। लेकिन जब हमारे पास ये बी मैट्रिक्स थी विच इज अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो हमने जब बी ट्रांसपोज निकाला तो हमें इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स ये मिली जिसका ऑर्डर क्या आया, 3 क्रॉस 2। यही हमारा पॉइंट नंबर 1 हमसे कह रहा कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ए m क्रॉस n की है, यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स b 2 क्रॉस 3 की थी, तो जब हम A ट्रांसपोज निकाले, यहाँ पर हमने B ट्रांसपोज निकाला, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इंटरचेंज होकर के ये हमें एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई। ठीक, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, i jth एलिमेंट जो A का होगा वो किसके इक्वल होगा, j ith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। लेट्स सपोज हम इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं, हम इस एलिमेंट को उठाते हैं। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 हमारे पास क्या आया, 2 आया। इसको हम B12 लिखते हैं, हमारी मैट्रिक्स B, तो हम इसे लिखे B12 हमारे पास क्या आ गया, 2। इसका मतलब i jth एलिमेंट ऑफ A हमारे पास ये i को डिनोट करता है, ये j को डिनोट करता है। तो i jth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B ये किसके इक्वल होगा, j ith एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ये हमारा 2 किसके इक्वल होना चाहिए, B21, किसका, B ट्रांसपोज का। ये हमारे पास B था और ये B ट्रांसपोज। अब अगर आप B ट्रांसपोज पे इस पोजीशन पर देखो तो आपके पास क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज आवर सेकेंड रो, दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, हमें क्या मिला, 2 ही मिला। तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि i jth एलिमेंट ऑफ A, हमारी A मैट्रिक्स में i jth पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स j ith पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल को भी लेते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया B22, B22 मतलब क्या हो गया हमारे पास, दिस एलिमेंट विच इज 5, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, j ith। तो अगर हम j i करें तो हमारे पास तब भी B22 आएगा, लेकिन ये किसका होगा, A ट्रांसपोज का। अगर हम B ट्रांसपोज में देखें 22 की पोजीशन क्या है, तो हमारे पास क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 5 ही है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है, हम उन्हें देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स, अगर A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमने लिया 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जो कि ये है, देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, A ही आएगा। आप देख सकते हो यहाँ से, अगर हम इसका A ट्रांसपोज निकालें तो इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये मिला। ठीक, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज हमारे पास दिस मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो हम इसमें भी इसके रोज और कॉलम्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो जो हमारी कॉलम थी वो हमारी क्या बन जाएगी, रो, एंड जो हमारी रोज थी वो हमारी क्या बन जाएंगी, कॉलम। हमारी रोज थी 2 5 1 4 3 6, तो वो हमारी कॉलम्स बन गई 2 5 1 4 3 6। तो ये अल्टीमेटली क्या मिला हमें, मैट्रिक्स A ही मिली। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी है कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज हम निकालें तो हमें वही मैट्रिक्स A वापस से मिल जाएगी। और अगर हम नेगेटिव पर चलें, माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज निकालें तो ये हमें क्या मिलेगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी,
दिस इज इक्वल टू सेइंग माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास कि अगर A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, हमारे पास A और B दोनों का ऑर्डर सेम है, तो A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड A माइनस B का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या है? If A is a m cross P matrix and B is a P cross n matrix, हमारे पास A क्या है? एक m क्रॉस P की मैट्रिक्स है और B क्या है? एक P क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल हैं, हमारे इनर डायमेंशंस इक्वल हैं, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम इसमें अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं कि अगर A कोई दिस मैट्रिक्स है एंड B दिस मैट्रिक्स है, तो अगर हम इनके प्रोडक्ट का A इंटू B करके उसका ट्रांसपोज निकालें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आएगा? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। आप इसकी ये गलती मत करना कि अगर AB का ट्रांसपोज लिखा है तो आप A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज लिख दो, ये गलत हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये इसके इक्वल है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई। नोट क्या है? अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स दिया है ए बी, लेट्स से A इंटू बी इंटू डॉट 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 टू जेड, अगर आप पूरे इस प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो? पीछे से चलना आप, Z ट्रांसपोज, यहाँ पर Y अगर है तो इंटू Y ट्रांसपोज डॉट 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 टू D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये हमारा नोट था फॉर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है हमारे पास कि इफ A इज अ मैट्रिक्स एंड K हमारे पास क्या है? कोई स्केलर है, तो हमारे पास क्या होगा? K A का ट्रांसपोज, अगर हम किसी स्केलर को अपने मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये K हमारा बाहर आ सकता है और हम इसको लिख सकते हैं K इंटू A ट्रांसपोज। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। मैं सारी प्रॉपर्टीज को आपको समराइज करके एक बार लिखवा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे समरी में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट हमारी थी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A, माइनस A का ट्रांसपोज हमारे पास माइनस A ट्रांसपोज मिलता है। A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। Similarly, A minus B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। और सिक्स्थ है हमारी कि अगर किसी स्केलर K से हम अपने मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें, तो दिस इज इक्वल टू K इनटू A ट्रांसपोज। अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है फॉर मैट्रिक्स A दिस, हमें मैट्रिक्स A गिवन है, हमें फाइंड करना है 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम पहले अपना A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज का मतलब इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। तो -2 3 4 5 -4 -3 एंड 7 2 9, ये हमारी मैट्रिक्स क्या बनी? A ट्रांसपोज बनी। हमने क्या किया? इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो हमारे रोज थे वो हमारे कॉलम्स बन गए और जो हमारे कॉलम्स थे वो हमारे रोज बन गए, तो हमारा A ट्रांसपोज निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। तो हम इसे लिखते हैं, 1/2 बाहर रखते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 4 -3 9। A मैट्रिक्स हमारे पास ये है। दिस माइनस हमें क्या करना है? A ट्रांसपोज विच इज दिस, -2 3 4 5 -4 -3 एंड 7 2 9। हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ इसे रब करके
हमने अगर इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 1/2 बाहर में है, -2 माइनस ऑफ -2 विच इज +2, तो -2 + 2 हमें क्या मिला 0, 3 - 5 हमें क्या मिला -2, 4 - 7 हमें क्या मिला -3, 5 - 3 हमें मिला 2, -4 + 4 हमें क्या मिला 0 एंड -3 - 2 हमें क्या मिला -5, 7 - 4 हमें मिला 3, 2 + 3 हमें क्या मिला 5 एंड 9 - 9 हमें क्या मिला 0। ये हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद दिस आया और बाहर में हमारे पास 1/2 है। इसका मतलब हर एंट्री में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 0 × 1/2 0, -2 × 1/2 हमें -1 मिला, ये हमें -3/2 मिला, ये हमें 1 मिला, ये 3/2, 0, 5/2, -5/2 एंड 0। ठीक, तो ये हमारे पास हमारी मैट्रिक्स निकल करके आ गई दिस। हमें यही फाइंड करना था 1/2 × A - A ट्रांसपोज, 1/2 × A - A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई दिस। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, हमें फाइंड करना है A × B का ट्रांसपोज। तो पहले हम फाइंड करते हैं A × B, तो -2 2 4 - 1 -1 0 2 into matrix B which is 3 - 1 2 4 2 1। ये हमारे पास क्या होगा 2 × 3 6 -4 -2, 4 2s are 8 + 4 2s are 8 -1, -3 + 0 + 4 एंड -4 + 0 + 2। ये हमारे पास निकल कर आ गई क्या A × B मैट्रिक्स। 6 - 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 4 - 3 हमें मिला 1, 8 + 8 16 - 1 हमें मिला 15 एंड -4 + 2 हमें क्या मिला -2। ये हमारे पास A × B मैट्रिक्स निकल करके आ गई। हमें क्या चाहिए A × B का ट्रांसपोज, मतलब दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम इसके रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 0 15 1 एंड -2। ये हमारा क्या बना A × B का ट्रांसपोज, ये बन गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। हमें मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B गिवन है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं विच इज A × B का ट्रांसपोज। तो पहले हम A × B फाइंड करते हैं। 1 - 5 7 × 3 1 - 2। ये हमारे पास एक 3 × 1 की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक 1 × 3 की मैट्रिक्स है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आया, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया 3, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया 1 एंड दिस इज -2। अब हम इसका करेंगे -5 × 3 हमारे पास -15, दिस इज -5 एंड दिस इज 10 और ये 7 1 3s are 21 7 एंड -14। ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल करके आ गई। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ एंड देन थर्ड कॉलम के साथ। इसी तरह हम सेकंड रो और रो के लिए भी प्रोसीड किए, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास A × B निकल करके आया है। हमें A × B का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इसकी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो 3 1 -2 -15 -5 10 21 7 -14।
ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, ए बी का ट्रांसपोज ये निकल कर आ गया। अब हम कंसिडर करते हैं अपने राइट हैंड साइड को, विच इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 -2, और अगर हम ए ट्रांसपोज लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 -5 7। हमारे पास बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज ये है, हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चाहिए। इसका मतलब बी हमारे पास है 3 1 -2 इंटू ए ट्रांसपोज हमने क्या निकाला है, 1 -5 7। हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन। इस वाले पार्ट को रब करते हैं, इतने पार्ट को हमने रब किया। 3 इंटू 1 हमारे पास क्या आया, 3 3 इंटू -5 हमारे पास -15 एंड 7 3s are 21। दिस इज 1, दिस इज -5 एंड 7, और -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -5 10 एंड -2 इंटू 7 -14। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई, विच इज दिस। ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, और ये हमारी क्या निकल करके आई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। हम क्या देख रहे हैं, 3 1 -2 -15 -5 10 21 7 -14। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकाला था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में हमने क्या निकाला, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। हमें क्वेश्चन में पूछा था वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमने ये निकाला तो ये इक्वल आ रहे हैं, तो हमने फाइनली लिखा हेंस वेरीफाइड। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने वेरीफाई कर दिया कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारी प्रॉपर्टी का ही एक प्रूफ था विद क्वेश्चंस। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।